देखिए, नवरात्रि गाना तो हम लिख ही रहे हैं, तो जो सिंगर हमको फ़ोन करके बोलते हैं, तो उनको हम गाना लिख कर देते हैं। ढोड़िये में ये नहीं कैमरा लगा लिए और ऐसे बहुत से गाने थे जो मिलियन तक भागे हैं। तो अच्छे मतलब सिंगर बढ़िया है, बढ़िया गाते हैं। मैं आया था शिल्पी राज के साथ 2-3 गाना आया था, जो बम्पर हिट हुआ। एक गाना उनका था कि तो दोस्तों, हम मनीष चौहान जो कि गाजीपुर के निवासी हैं और हम आए हैं एक ऐसे राइटर सिंगर कलाकार के घर जो कि हैं अमित बेदर्दी। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि वह कैसा कलाकार हैं और कैसे सिंगर हैं, कैसे राइटर। आइए उनसे आपको मिलाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में, और हम अमित बेदर्दी के साथ बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे आपको बातचीत कराते हैं और इनसे तो हम अमित बेदर्दी जी, आप ये बताइए कि आप जो गाना लिखते हैं वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है और भी बहुत तेज़ी से चलता है। तो बताइए आप किस किस टॉपिक पे गाना लिख लेते हैं? देखिए, गाना तो हम भक्ति भी लिखते हैं, सैड सॉन्ग भी लिखते हैं और आइटम सॉन्ग भी लिखते हैं, जिसे जो सिंगर जिसे मांगते हैं वैसे लिख कर दिया जाता है। आपका जो सैड सॉन्ग होता है वो सुनने में बहुत काफ़ी लाजवाब लगता है। देखिए, जो सिंगर जैसे गाता है, अच्छा भी गाता है, तो उसके लिए अपना मतलब कि मिजाज बनता है कि उसके लिए ये ऐसा गाना लिखा जाए कि मतलब वो गाएगा तो अच्छा लगेगा। स्वभाव से उसके जैसे जो होता है ना, गाने का मिजाज होता है, वैसे गाना लिखा जाता है। और तो इस समय नवरात्र का समय में 10-15 दिन बाद नवरात्र चढ़ जाएगा, तो आप गाना लिखने में इच्छुक हैं कि नहीं, और गाना लिख रहे हैं कि नहीं नवरात्रि का, और किस किस सिंगर को आप देना चाहेंगे? हम कोई पर्सनल सिंगर पकड़े हुए हैं। जो सिंगर हमारे यहाँ आता है या वो फ़ोन करके बोलता है कि हमको गाना चाहिए, तो हम उनको गाना लिख। और नवरात्रि की बात है तो नवरात्रि की गाना लिख रहे हैं हम, और फिलहाल में 2-3 सिंगर को दिए हैं गाने के लिए। तो आप गाएंगे तो आपके यहाँ जब लॉन्च करेंगे तो आपके यहाँ आएगा और सुनिएगा आप। अच्छा, तो अमित भाई, आप जो गाना लिखते हैं तो गाना लिखने के साथ साथ और काम भी कुछ करते हैं कि बस खाली गाने लिखते हैं? नहीं, गाते भी हैं और एडिटिंग का भी उसमें कोर्स कर रहे हैं, चल रहा है काम, और वीडियो भी शूट करते हैं, एल्बम का वीडियो भी बनाते हैं हम। मतलब कि हर जैसे संगीत के मायने में हम ऑलराउंडर काम करते हैं, हर चीज़ का काम करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप वीडियो बनाते होंगे? जी। तो इंस्टाग्राम की आपकी आईडी क्या है? इंस्टाग्राम की हमारी आईडी 31 के नाम से है, और फेसबुक पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो एक मेरा फेसबुक है और उसका पेज भी है, के नाम से ही चलता है, और साथ साथ मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ, तो उसका भी नाम है अमित बेदर्दी ऑफिशियल, यूट्यूब का भी नाम है। तो ये तीनों मतलब तीनों सोशल मीडिया में काम करता हूँ और अपलोड करता हूँ वीडियो। तो फेसबुक पे अभी आपका वो क्राइटेरिया पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, क्राइटेरिया कुछ पूरा हो चुका है और कुछ पूरा नहीं हुआ है, तो हो जाएगा। बस ये है कि अपना काम बस चलता रहेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, लगे रहिए, भगवान की दुआ से सब कुछ होगा। अच्छा अमित बेदर्दी जी, आप जो गाना लिखते हैं तो उसको आप कैसे, मतलब किस स्टूडियो में जाके गाते हैं, और सिंगर को लेकर जाकर किस स्टूडियो में कहाँ पे गवाते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत से स्टूडियो हैं, जो हमारे एक बाजू में रायपुर में अनिल भैया की स्टूडियो है, तो वहाँ हम तो खुद गाए भी हैं और सिंगरों को भी गवाए हैं। पर देखिए, जिसे जो सिंगर की जहाँ चॉइस होती है वहाँ ले जाकर हम गवाते हैं, और हमारी भी चॉइस होती है तो हम वहाँ भी गा लेते हैं। तो हमारे गाजीपुर में रुद्रा स्टूडियो है, और हमारे यहाँ मऊ में त्रिमूर्ति स्टूडियो, बहुत सी स्टूडियो है जहाँ सिंगर की जहाँ इच्छा होती है वहाँ लेकर गवा देते हैं। तो आपको जो साथ में एक आध ठो लेडीज़ मिल जाती हैं गाना को, जैसे लेडीज़ का जो टॉपिक गाना होता है, तो आपको लेडीज़ कहाँ से मिलती हैं? देखिए, जो स्टूडियो मालिक होते हैं ना, तो वो लोग मतलब कि संपर्क में रखते हैं गवाने के लिए। तो हम लोग जो डबल होता है गाना, जेंट्स लेडीज़ का गाना होता है, तो हम लोग वहाँ ले जाते हैं। तो उन स्टूडियो मालिक से ही कहते हैं कि हमको लेडीज़ की ज़रूरत है गाना गवाने के लिए, तो खुद बताते हैं कि हमारे संपर्क में है, इनसे गवा लीजिए, या कोई और है तुम्हारे संपर्क में, तुमसे गवा लीजिए। तो ये नहीं है, मतलब मिल जाती है, ढूंढना नहीं पड़ता है, स्टूडियो वो लोग मैनेज कर लेते हैं, स्टूडियो मालिक। तो आप कभी ऐसा हुआ है कि जैसे गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़, सैदात छोड़ के अन्य किसी प्रांत में जाकर किसी सिंगर को गाना गवाए हो? जी, 2-3 बार गए थे। हम दिल्ली गए थे, एक हमारे मित्र हैं गोलू गुप्ता जी, तो उनका फर्स्ट जो एल्बम था वो हम ही करवाए थे और हम ही लिखे हुए थे। तो हम उनको ले गए थे दिल्ली लक्ष्मी स्टूडियो, तो वहाँ से हम उनको गवाए थे, और जितने भी गाना वो गाते हैं वहीं से गाते हैं, दिल्ली से ही गाते हैं। और फिलहाल तो अभी इसमें राजस्थान में बेदर्दी जी,
वैसे आप जब गाना लिख रहे हैं तो आपके संपर्क में तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सिंगर होंगे। आप उन सिंगरों का क्या हमारे दर्शकगण को बता सकते हैं उनका नाम? जी ज़रूर बता सकते हैं। हमारे एक बहुत करीबी थे जो हमारे बवाली जी, वो हमारे बहुत से गाने गाए हैं, जो भक्ति, आइटम सॉन्ग और अनेक प्रकार के गाना गाए हुए हैं, जो उनको हम बहुत, जब से हम राइटिंग किए, जब से हम इस क्षेत्र में आए, तब से शुरुआती उन्हीं से किए। और एक हमारे गोलू गाजीपुरिया जी हैं, जो अभी पिछले उनको हम दिल्ली में गवाए थे, वो भी हमारे गाना बहुत गाए हुए हैं। और हमारे जो ये क्षेत्र के जो हमारे सभी सिंगर लोग हैं, उनको भी गाने दे चुका हूँ। अब कितने लोग को नाम बताऊँ जो मेरे, तो कुछ तो बताइए जिनका नाम याद हो आपको, कुछ सिंगरों का नाम बता दीजिए। जिससे में एक हमारे विनोद बवाली जी हैं, एक हैं गोलू गाजीपुरिया जी हैं, और एक तेजू यादव जी हैं, और एक मनीष चौहान जी हैं। मतलब बहुत लोग को ऐसे से गाने हम दे चुके हैं गाने के लिए। अच्छा, तो अमित बेदर्दी जी, जब आप गाना लिखने की शुरुआत किए तो सबसे पहला गाना आप आइटम सॉन्ग लिखे या फिर फिल्मी सॉन्ग लिखे? कौन सा सॉन्ग लिखे और सबसे पहले किस सिंगर को आप गाना गाने के लिए? देखिए, जब हम शुरुआती किए गाना लिखने के लिए, तो हमारे एक बहुत करीबी, मान लीजिए हमारे भाई, मान लीजिए एक इंद्रजीत भारद्वाज जी हैं, जो वो सिंगर थे पहले। तो वो उनको गाना नहीं मिल रहा था, किसी कोई राइटर नहीं दे रहा था, तो वो कि अमित भाई तुम लिख दो गाना, तुम ही लिखो यार, तुम राइटर बन जाओ। तो हमारा चॉइस नहीं था, हमारा चॉइस सिर्फ था कि हम गाना गाएं। पर उनके वही हमको फोर्स किए, तो हम उनको गाना भक्ति लिखे थे। उस समय 4 गाना लिखे थे, तो वो हमारे गाना वो गाए, और फिर तुरंत ही 4 गाना लिखे। जो हमारे एक सूरज नाम के सिंगर हैं, जो हमारे सूरज भाई हैं, हमारे बड़े भैया हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं, जो उनका घर हमारे थोड़ा दूरी पर है, उनको भी हम उसी टाइम 4 गाना फिर लिख कर दिए। तो वो दोनों सिंगर लोग जाकर साथ में ही गाए और हमको भी ले आ गए थे। तो पहली बार हम लोग स्टूडियो का शुरुआत किए थे, अंधो स्टूडियो, जो हमारे गाजीपुर में इस टाइम बंद हो चुकी है। तो हमारा शुरुआत दौर वहीं से शुरू हुआ। तो जब आप स्टूडियो में गए होंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको कैसा लग रहा होगा? देखिए, हम लोग तो फर्स्ट टाइम जब थे, तो हम लोग तो कभी हिले नहीं थे। जब वहाँ पर गए तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि हम लोग, इतना अच्छा लग रहा था, तो उसके बारे में हम क्या बताएं। पर बहुत अच्छा लगा, बस हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो अमित बेदर्दी जी, आप इतनी छोटी उम्र में, लगभग में आपकी 22-23 साल की उम्र होगी, आप इतनी छोटी उम्र में कैसे इस दुनिया में, मतलब इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और राइटर सिंगर में आपने कदम रखे? जो हमारे पिताजी हैं, और हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं, वो लोग सब लोग ही गाना गाते थे पहले से। वो लोग गाते थे तो हम उनके साथ जाते थे और वहाँ पे बैठकर देखते थे, वो लोग बजाते गाते थे, तो हमको भी अच्छा लगने लगा। तो उनके साथ हम रहने लगे, आते जाते थे, तो फिर अच्छा लगने के साथ हमारे भी दिल में एक चाहत सी बढ़ गई। तो हम भी सोचे कि हम भी संगीत में ही रहेंगे, और इसके साथ तो बस चाहत बढ़ने लगी और हम आज यहाँ पर हैं। तो अमित भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, और ऐसे ही सोशल मीडिया पे काम करते रहिए और एक दिन न एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।